हरिओम। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। भगवान श्री राम के समान नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ और यथार्थ जानने वाला कोई नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र परम मंगलमय, लोकोपकारक और मानव जीवन में सांगोपांग संपूर्ण रूप से अनुकरणीय है। भगवान राम की कथा साक्षात राम का ही स्वरूप है, परंतु भगवान की कुछ लीलाएं बड़ी गूढ़ हैं जिन्हें आम आदमी समझ नहीं पाते हैं और उन्हें दोष लगाते हैं। उन्हीं में से एक लीला है सीता निर्वासन। सीता निर्वासन ऐसा प्रसंग है जिसके विषय में धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक तथा सर्वव्यापक बाह्य दृष्टिकोण से देखने में सर्वसाधारण से लेकर के बड़े बड़े विद्वान भी यह कह ही देते हैं कि निर्दोष, निष्कलंक, गंगाजल सी पावन और गर्भवती सीता माता का निर्वासन कर राम ने कौन सी मर्यादा का पालन किया। यह निस्संदेह गंभीर एवं विचारणीय प्रश्न है। श्री राम तापन्योपनिषद में वर्णन आता है कि श्री राम का चित्र आने वाली समस्त पीढ़ी के राजाओं के लिए आदर्श और अनुकरणीय होगा। भविष्य में उसका पालन करने से परम लोकोपकार होगा। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, भूयो भूयो भाविनो भूपाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रः, सामान्योऽयं धर्मसेतु नराणां काले काले पालनीयो भवद्भिः। हे भविष्य में होने वाले राजागण, आप लोगों को बारंबार नमस्कार करते हुए मैं रामचंद्र प्रार्थना करता हूँ कि माता पिता, बंधु बांधव, पति पत्नी, मित्र समाज, प्रजाजन, पुरजन, वन्यजन, शत्रुजन आदि के साथ जो जो हमने व्यवहार किया है उसका समान रूप से धर्मानुसार समय समय पालन करते रहने से आप सभी का कल्याण होगा। इसी कारण कहा गया है, नाराम सदृशो राजा पृथिव्याम नीतवान भूत। श्री रामचरितमानस में महर्षि वशिष्ठ जी ने भी यही कहा है, नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान जथारथ। इस प्रकार श्री राम के पावन चरित्र में किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी दोष नहीं है। सीता निर्वासन में जो दोष दिखाई देता है, गंभीर दृष्टि से विचार करने पर उसका निराकरण हो जाता है। वह राजा राम के परमादर्श चरित्र का ज्वलंत अनुपमेय उदाहरण है, क्योंकि नीत पीत परमारथ स्वार्थ, इन चारों दृष्टिकोण से विचार करने पर ही वास्तविकता का ज्ञान होता है। यही भगवान राजा राम की मर्यादा पुरुषोत्तमता का परम आदर्श है। नीति दृष्टि से देखें, प्रजा के लोक परलोक दोनों का दायित्व राजा पर होता है, क्योंकि राजा दंडधरो गुरु। राजा के आचरण में गुण दोष आ जाने पर प्रजा पूर्ण रूप से उन गुण दोषों से प्रभावित होती है। यदाचरति श्रेष्ठ तत्ते देवतरो जनः, शायद प्रमाणम कुरुते लोकासनुवर्तते। गीता। श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते, लोक समाज ही वैसा ही अनुकरण करता है। यथा राजा तथा प्रजा। महापुरुष का आचरण भी सबका आदर्श होता है। जब प्रजा में सीता जी के प्रति कलंक का भाव उत्पन्न हो गया, उस स्थिति में जब पुत्र प्रजा ही स्वयं सीता माता रानी को संदेह की दृष्टि में देखने लगे, तो फिर प्रजा में आदर्श बनाए रखने के लिए श्री राम को सीता निर्वासन के अतिरिक्त कलंक प्रक्षालन का कोई अन्य उत्तम उपाय नहीं था। नीति का स्पष्ट आदेश है कि त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, कुल के कल्याण के लिए एक का त्याग उचित है।
श्री राम ने सोचा कि एक सीता त्याग मात्र से समस्त कलंक प्रक्षालन हो जाएगा, और वे यह भी जानते थे कि सीता कलंक प्रक्षालन यदि करना है तो फिर दंड द्वारा ही नहीं हो नहीं सकता, अपितु कलंक का प्रचार प्रसार ही होगा। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार केवल धोबी की निंदा नहीं करता है, अपितु पुर के अधिकांश लोग निंदा करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं, तुलसी जू पे गुमान को हो तो जो कहूँ उपाय, तो की जान के ही जान जिए परिहरते रघुराय। जो प्रजा का पान करने के साथ साथ प्रजा का मनोरंजन भी करता है वही राजा कहलाने का अधिकारी। रंजनाथ राजा, प्रजा का मनोरंजन करने के लिए राजा को सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। यही सिद्धांत श्री रामचरितमानस में मिलता है। तनु तीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहुतन सम वर्णी। श्री राम सत्य संध है। श्री राम के राज्याभिषेक के समय में यह शपथ ग्रहण की थी कि स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकी मपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नासी में व्यथा। ऐसा भावभूति ने लिखा है। अपने स्नेह दया सुख यहाँ तक कि जानकी तक का मैं त्याग यदि अपनी प्रजा की प्रसन्नता एवं सुव्यवस्था के लिए करना पड़े तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। श्री राम आदर्श राजा थे, इस कारण इस शपथ ग्रहण को जीवन में उन्होंने स्वयं चरितार्थ करके दिखाया। आज की बात नहीं कि जब नेताओं को शपथ ग्रहण कराई जाती है तो शपथ पत्र मात्र औपचारिकता ही होता है। इसी कारण गोस्वामी जी कलि वर्ण में जैसा संकेत करते हैं, आज स्पष्ट रूप में वैसा ही दिखाई दे रहा है। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विबंड प्रजा नित्य ही। किंतु धन्य है राजा राम जी, जो उनका शपथ ग्रहण के अनुकूल ही संपूर्ण व्यवहार हुआ है, क्योंकि मनस्य कम वचस्य कम कर्म से कम महात्मना। मन वाणी और क्रिया का पूर्ण सामंजस्य राजा राम की शपथ ग्रहण की भाषा में परम आदर्श रूप में देखा गया है। इसी कारण जानकी जी का त्याग नीति की दृष्टि से परम आवश्यक था। दूसरी बात प्रीति दृष्टि से, प्रीति के अनुसार श्री राम ने लोकहित के लिए ही वैदेही का त्याग किया। सीता जी की परम पवित्रता से तो वे पूर्ण परिचित थे ही, और सीता जी से अभिन्न भी थे। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। मनोमयी सीता तो उनके हृदय में सदा सर्वदा निवास करती रही। यही तो हनुमान जी के द्वारा सीता जी को उपदेश देते हुए कहा गया है, तत्व प्रेम कर मम ऋतुरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो पाही, जानु प्रीतरस इतने नाही। और इससे बढ़कर प्रेम की पराकाष्ठा क्या होगी कि सीता निर्वासन के साथ ही श्री राम ने अपने समस्त राज सुखों का हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। मानियसी अपराध बिन प्रभु पर हरि पछतात, रुचे समाजना राज सुख मन मलिन कृष्ण घात। मंत्रिमंडल, पुरजन, प्रजाजन एवं गुरुजनों ने भी श्री राम से प्रार्थना की कि सीता जी की अनुपस्थिति में आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, किंतु धन्य है श्री राम जी का एक पत्नी व्रत। उन्होंने धर्म कार्य संपन्न करने के लिए धर्मपत्नी सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा प्रतिष्ठापित करके अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया। प्रजा से स्पष्ट भी कह दिया कि तुम लोगों की दृष्टि में सीता कलंकनी होगी, किंतु मेरी दृष्टि में सीता परम साध्वी पतिव्रता एवं त्याग तपस्या तथा आदर्श की साक्षात मूर्ति है। इस समाचार को सुनकर सीता जी परम प्रसन्न हुई। जब लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि आश्रम के समीप सीता जी को त्याग कर प्रणाम किया, तब सीता जी कहती हैं, वत्स लक्ष्मण, प्राणनाथ से मेरा यह संदेश अवश्य कहना कि अग्नि परीक्षिता शुद्धा मुझ सीता का परित्याग लोकोपवाद के भय के कारण ही किया है, आपके रघुवंश के अनुरूप ही हुआ है। इस कारण मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करूंगी कि फिर दूसरे जन्म में भी परम आदर्श स्वरूप राजा राम ही हमारे पति बने। धन्य हो माँ जानकी और धन्य तुम्हारी पति भक्ति पति प्रेम। श्री राम के प्रेम की सावधानी देखिए। प्राण प्रिया सीता जी का त्याग तो किया,
किंतु भेजा महर्षि वाल्मीकि आश्रम में। वनवास काल में समस्त ऋषिगणों के आश्रम में भ्रमण करके उन्होंने यह जान लिया था कि वाल्मीकि जी का आश्रम सीता के लिए सब प्रकार से उपयुक्त होगा। वाल्मीकि जी के ही आश्रम पर भेजने में अनेक कारणों, साथ ही साथ एक कारण यह भी है, वाल्मीकि महाराज दशरथ और जनक जी के मित्र थे और चित परिचित भी थे। तभी तो महर्षि वाल्मीकि जी सीता जी कहते हैं कि यहाँ पर आपके मायके और ससुराल दोनों का लाभ प्राप्त होगा। पुत्री सोचिए आई हो, जनक ग्रह जिए जान, काल ही कल्याण कौतुक, कुशल तव कल्याण। सीता जी के कलंक प्रक्षालन के लिए वाल्मीकि जी के आश्रम के अतिरिक्त कोई भी सुंदर स्थान था ही नहीं। अंत में वाल्मीकि जी ने ही श्री राम को भरे हुए दरबार में सीता जी की परम पवित्रता के लिए शपथपूर्वक सबको प्रमाणित किया। जिन श्री राम ने अपनी प्राणवल्लभा सीता जी आनहु चर्म कहत वे देही की इच्छा अपने को अनेकों कष्टों में डालकर पूर्ण की, वे श्री राम दोहृदावस्था की इस इच्छा को क्यों ना पूर्ण करते। इन सब कार्यों के लिए वाल्मीकि आश्रम परम उपयुक्त था। यह सीता त्याग ही नहीं अपितु दोहृदावस्था में सुयोग पति को पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना कर्तव्यनिष्ठा का ज्वलंत उदाहरण था। परमार्थ दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से हमने यह सोचा कि हम वास्तव में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन पूर्वक ही जीवन यापन करके अधिक प्रजानुरंजन कर सकेंगे, परलोक सुधर सकेगा। सीता दोहृदावस्था में हैं, अतः प्रजा को अनुकरण के लिए वह भी परंपरा प्राप्त होगी और ऐसा हुआ भी। जब राजा एक पत्नीव्रती बने तो प्रजा पर भी उसका पूर्ण प्रभाव पड़ा। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। राज स्वीकार कर लेने पर आदर्श राजा को अपने समस्त स्वार्थों का परित्याग करना पड़ता है, क्योंकि वही राजा का परम आदर्श होता है। इसलिए विशेष राजधर्म के सामने व्यक्तिगत सुख का कोई महत्व नहीं रह जा सकता है। राजा राम ने जहाँ कुत्ते को घायल करने के अपराध में सन्यासी को दंड दिया, उल्लू और गीध का न्याय किया, स्वकर्म त्यागी अनधिकृत धर्मानुरागी सम्मुख का वध किया, वहाँ पर फिर एक धोबिन द्वारा अपमान भर्सना हो, इस कलंक को कैसे सहन कर सकते। साथ ही साथ सिय निंदक अघ ओघ नसाए, शोक विशोक वनाय वसाए। धोबी पर दोषारोपण न करके उसे अभय दान दिया। इसी प्रकार राजा राम ने सीता के निर्वासन द्वारा सच्चे न्याय को प्रश्रय दिया, प्रजानुरंजन तथा परम आदर्श की स्थापना की। क्या आज के तथाकथित राजा जो नेतागण हैं इस तरह से आदर्श ग्रहण कर सकेंगे? इसी कारण कहा गया कि नाराम सदसो राजा पृथिव्याम नीतिवान भूत। दूसरा कारण यह भी था कि पिता की आयु के भोग काल में पत्नी को साथ रखना उचित नहीं था। गोस्वामी जी ने गीतावली के उत्तरकांड में लिखा है कि शंकर सुकृत को सोचत जान जी रघुराऊ, सरस द्वास पंच सत में कचुक है अब आऊ, भोग पुनि पितु आयु को सो किए वनत बनाओ, पर हरे बिन जान की नहीं अनघ उपाओ। तीसरी बात यह है कि संसार को यह भी दिखाया कि स्वयं सीता की अग्नि परीक्षा करके देख चुका हूँ कि सीता परम निर्दोष परम शुद्धा पतिव्रता है, किंतु जनता के मन में संदेह है तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जानकी का त्याग कर रहा हूँ। इस दृष्टि से परमार्थ निर्वाह पूर्ण रूप से किया। स्वार्थ लोकहित दृष्टि से श्री राम ने लोकहित की दृष्टि से ही भगवती सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट भेजा था, क्योंकि इस बात को वे भली बात जानते थे कि वहाँ रह कर मेरी भावी संतान को समस्त संस्कार विद्या शास्त्र और शास्त्रादि की शिक्षा प्राप्त होगी, साथ ही महर्षि का परम कल्याण में आशीर्वाद भी उपलब्ध होगा। श्री राम जी इस बात को भली बात जानते थे कि गर्भावस्था में सीता की सेवा तथा उनके मनोविनोद के लिए वहाँ पर सखीगण मिलेंगे, जिनसे स्पष्ट रूप से बातचीत करके तथा निजी दुखानुभूति को प्रबोधपूर्वक दूर करने की पूरी सहायता मिलेगी। भावी संतान के पालन लालन
में अपेक्षित सामग्री, वातावरण, विद्या, संस्कार आदि सभी वहाँ एक साथ सुलभ होंगे तो अन्यत्र नहीं हो सकते। साथ ही साथ ऋषि महर्षियों के सत्संग का परम सुख मिलेगा, जैसा कि वनवास काल में उन्हें चित्रकूट प्रवास में प्राप्त हुआ था, जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सांसारिक समस्त प्रपंचों से सर्वथा विमुक्त वनवास के प्राकृतिक परम पवित्र वातावरण का आनंद मूर्तिमान सीताराम दोनों ले चुके थे, जिसमें उनका स्वयं का ही आनंद आदर्श मूर्तिमान रामराज के लिए प्रस्तुत हुआ है। फिर इन सब सुविधाओं को जानकर भी इस महत्वपूर्ण वातावरण में सुयोग राजा के उत्तराधिकारी के निर्माण के लिए किसी न किसी बहाने से सीता जी को वन में भेजना श्री राम के लिए परम अभीष्ट था। वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ। महर्षि ने सभी संस्कार दिए, समस्त विद्या शिक्षा दीक्षा दी, रामायण की रचना करके उन्हें कंठस्थ कराई, स्वर लय ताल का समग्र ज्ञान दिया। फिर लवकुश ने अयोध्या में समस्त नगरवासियों को सस्वर रामायण सुनाई। धीरे धीरे यह चर्चा दरबार तक पहुंची। दरबार में भी रामायण का गान हुआ। परम सुयोग लवकुश को अपना अधिकार मिला। श्री राम का यह कार्य भी एक साथ सध गया। यदि त्याग ना होता तो क्या सीता का कलंक धुल पाता। इस आदर्श और मर्यादा के साथ यदि ऐसा न किया होता तो धोबी एवं प्रजा की चर्चा द्वारा सीता जी सदा के लिए कलंकनी ही बनी रहती। सीता जी के अनुकरणीय नारी चरित्र में यह महान कलंक सदा के लिए खटकता रहता है। इस प्रकार राजा राम के सांगोपांग स्नेह, दया, सुख चारों के त्याग द्वारा राज सिंहासन रूढ़ के समय ली गई शपथ को पूर्ण चरितार्थ कर विश्व में परमादर्श उपस्थित किया। यद्यपि सीता निर्वासन, सीता त्याग के संबंध में भारतीय संस्कृति के संतजनों एवं विद्वज्जनों में भी पूर्ण मतैक्य नहीं है, वह हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह भावना से जुड़ा हुआ कर्ण प्रकरण है। तथापि यह तो प्रभु श्री राम ही जाने, क्योंकि उनकी लीला हमारी तर्क बुद्धि से परे है। उनके स्वभाव के संदर्भ में श्री रामचरितमानस में लिखा है, कुलसौ चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमौ चाहि, चित खगेश राम सम, चित खगेश राम कर समझ परे कहु का। जहाँ अनेक विद्वान वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के साथ अनेक अंशों को प्रक्षिप्त मानते हैं, वहीं कतिपय मर्मज्ञ और अनुसंधानकर्ता इन्हें सर्वथा उचित और सामयिक मान करके समर्थन भी करते हैं, जिसमें कि राजा राम का परमादर्श मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है। हरिओम।